हेलो गाइस, तो यदि आप शुरू से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे स्टोरी के जरिए बहुत ही इजी तरीके से, सिंपल तरीके से इंग्लिश सिखाती हूँ। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग को पता करते हैं। सबसे पहले आपको जो है छोटे छोटे वर्ड दिखेगा, फ्रेजेस दिखेगा और उसको कैसे हम एक लंबे सेंटेंस में अगर यूज किया गया है तो कैसे छोटे छोटे भाग में तोड़कर हम उसके मतलब को निकाल सकते हैं ईजिली और ईजिली इंग्लिश को समझ सकते हैं। तो स्टोरी को जो हम रीड करते हैं उसके बगल में आपको जो है हिंदी मीनिंग लिखा हुआ मिलेगा। इसके अलावा इसमें जितने सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन सभी वर्ड्स की रिवीजन हम वीडियो के अंत में करते हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन के साथ और इसके हिंदी मीनिंग के साथ। यहाँ पे पूरे 28 वर्ड्स सीखेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही साथ ग्रामर्स के रूल भी पता चलेगा और कैसे हम एक लंबे सेंटेंस को ईजिली इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, करने का सेंस क्या है। इससे ये भी पता चलेगा कि जितने सारे वर्ड्स हैं इन सभी वर्ड्स का जो है हम कैसे यूज कर रहे हैं सेंटेंस में। अगर इनका यूज सेंटेंस में होता है तो इसका मतलब कैसे निकलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डियर जब सेंटेंस में आता है तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। तो डियर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे डियर का मतलब कुछ भी नहीं है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं रहता है तो वहाँ पे हम डियर का यूज करते हैं। ठीक है, तो डियर वर्ड था, क्या था, और न्यूली का मतलब होता है नया। ठीक है, नया। ज्वाइंट मतलब जुड़ा हुआ। वुड कटर हम बोलते हैं लकड़ी काटने वाले को, उसे हिंदी में बोलते हैं लकड़हारा। ठीक है, लेकिन जो लकड़ी काटता है जो व्यक्ति उसको हम बोलते हैं वुड कटर। वुड मतलब क्या होता है लकड़ी और कट मतलब क्या होता है काटना, तो उसी से बन गया है वुड कटर यानी लकड़ी काटने वाला। ठीक है, तो एक नया जुड़ा हुआ लकड़ीहारा था यानी लकड़ी काटने वाला व्यक्ति था। एंड और द किंग और राजा वॉज रियली, राजा था रियली मतलब कि सच में इम्प्रेस मतलब कि प्रभावित। ठीक है, तो जो राजा था वो बहुत जो है वास्तव में प्रभावित हुआ। ठीक है, और राजा वास्तव में प्रभावित हुआ बाय हिज डेडिकेशन यानी कि उसके समर्पण से। डेडिकेशन मतलब क्या होता है समर्पण। टूवर्ड्स की ओर, हीज वर्क यानी कि उसके काम की ओर। ठीक है, उसके काम को लेकर वो जो राजा था वो बहुत प्रभावित हुआ उसके काम के प्रति निष्ठा से, मतलब वो बहुत निष्ठा भाव से और जो है समर्पण के साथ काम करता था। आउट ऑफ एनकरेजमेंट इसका मतलब है प्रोत्साहन के कारण। एनकरेजमेंट का मतलब होता है प्रोत्साहन के कारण ही स्टार्टेड उसने शुरू कर दिया। गिविंग यानी कि देना। हीज बेस्ट मतलब कि अपना सबसे ज़्यादा टाइम। ठीक है, बेस्ट का मतलब क्या है, बेस्ट मतलब कि सबसे ज़्यादा। इन वर्क यानी कि काम में। तो जब उसके राजा ने प्रोत्साहन किया उसके कारण वो जो है अपने काम में अपना पूरा 100% देने लगा। ठीक है, उसने काम में अपना सर्वश्रेष्ठ देना शुरू कर दिया। ठीक है, स्टार्टेड है मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। एंड और कट और उसने काटा कि क्या 18 ट्रीज यानी कि 8 पेड़ काट दिया। इन द फर्स्ट मंथ यानी कि पहले महीने में। ठीक है, पहले महीने में उसने कितना पेड़ काट दिया 18 पेड़। ठीक है, 18 यानी कि 18 पेड़ उसने पहले महीने में काट दिया। एंड और द किंग वाज ग्लैड और जो राजा था वो बहुत खुश हुआ। ठीक है, ग्लैड मतलब होता है खुश। तो उसने पहले महीने में ही जब 18 पेड़ काट दिया तो राजा बहुत खुश हो गया। द नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले महीने, नेक्स्ट मतलब अगले, मंथ यानी महीने, ही पुट उसने रखा। इन द सेम एफर्ट मतलब कि वही एफर्ट वही प्रयास किया। ठीक है, अगले महीने भी उसने वही प्रयास किया यानी कि अगले महीने भी उसने कितने पेड़ काटा, एक महीने में जो है 18 पेड़ काट दिया। ठीक है, बट लेकिन कर सका कट यानी कि काट सका ओनली केवल 15 ट्रीज नहीं 18 पेड़ नहीं। अब देखिए आगे पढ़ने पे पता चल रहा है कि अगले महीने मतलब उतना ही उसने एफर्ट लगाया, उतना ही प्रयास किया, लेकिन उसने कितना पेड़ काटा 15 पेड़ ही काटा। और पहले महीने में कितना काटा था 18 पेड़ काटा था यानी कि 18 पेड़। अब दूसरे महीने में सेम एफर्ट मतलब उतना ही मेहनत किया लेकिन वो 15 पेड़ ही काट पाया, लेकिन केवल 15 पेड़ काट सका। ठीक है, ये पे जो कूड देख रहे हैं ये जो है मॉडल वर्ब है। इसका मतलब होता है कोई काम आप कर सके, कर पाया या फिर कर सका पास्ट में। तो वही कह रहा है कि अगली बार उतना ही प्रयास किया लेकिन 15 पेड़ ही काट सका। एंड और द थर्ड मंथ यानी कि तीसरे महीने। ठीक है, और तीसरे महीने ही स्टिल वो फिर भी अभी भी ट्राइड यानी कि कोशिश किया। हीज बेस्ट मतलब अपना बेस्ट दिया, अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। ठीक, 100% दिया।
उसने अभी भी अपनी पूरी कोशिश की, ठीक है, तीसरे महीने, बट कुड, लेकिन काट सका, ठीक है, कुड काट सका ओनली 12 ट्रीज। अब देखिए क्या हो रहा है कि उसने सेम एफर्ट लगाया, तीसरे महीने उतना ही प्रयास किया, लेकिन अब तीसरे महीने केवल 12 पेड़ ही काट सका, लेकिन केवल 12 पेड़ काट सका। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखिए देखते जाइए। द किंग विजिटेड, यानी कि जो राजा है उसने विजिट किया, मतलब गया, कहाँ गया, हिम यानी कि उसके पास, द थर्ड मंथ यानी कि तीसरे महीने, ठीक है। राजा जो है तीसरे महीने उससे मिलने आए, एंड और टॉक्ड और बात किया। टॉक का मतलब क्या होता है, बात करना, उसी का सेकेंड फॉर्म है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। बात की अबाउट, के बारे में, हीज डिक्रीज, डिक्रीज मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है, तो उसके कमी के बारे में बात किया। इन प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता की, यानी कि जो लकड़ी काट रहा तो धीरे धीरे उसके काटने की जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। जो जनसंख्या है, क्षमता तो बिल्कुल सेम लगा रहा है, एफर्ट सेम लगा रहा है, लेकिन जो पेड़ की जो संख्या है जो काटने की वो घटती जा रही है। तो वहीं राजा जो है उससे मिलने आए और उसके बारे में जो है कमी के बारे में, प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता, यानी कि जो लकड़ी काट रहा है उसके कमी के बारे में उन्होंने बात किया कि जो उत्पादकता है वो कम क्यों हो रही है, ठीक है, मतलब लकड़ी कम क्यों कट रही है। ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया मतलब समझाया। एक्सप्लेन का सेकेंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ही किसके लिए है, वुड कटर यानी लकड़ी काटा के लिए, ठीक, लकड़ी काटने वाले व्यक्ति के लिए। तो उसने बताया, समझाया दैट कि ही माइट हैव, कि उसके पास हो सकता है, ठीक है, इसका मतलब है कि उसके पास हो सकता है क्या, लॉस्ट हीज स्ट्रेंथ, ठीक है, यानी कि उसकी जो ताकत है वो कम हो गई है। लॉस्ट मतलब क्या होता है, लॉस्ट का मतलब होता है खो देना, ठीक है, कि उसके पास जो ताकत है उसने खो दिया है, ठीक है। हीज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, कि उसने समझाया कि शायद उसकी ताकत कम हो गई है। और गॉट टू ओल्ड, और जो है वो क्या हो गया है, टू ओल्ड मतलब कि बहुत बूढ़ा हो गया है। टू डू यानी करने के लिए, द वर्क मतलब कि काम, या वो काम करने के लिए क्या हो गया है, बहुत बूढ़ा हो गया है, ठीक है। शायद इसके लिए उसकी जो लकड़ी काटने की जो जनसंख्या वो कम होती जा रही है, कम लकड़ियाँ काट रहा है। द किंग आज, राजा ने उससे पूछा, हिम यानी कि उससे, ठीक है, राजा ने उससे पूछा, कुवेल जब वो आज यानी कि थे, द लास्ट टाइम यानी कि पिछले महीने, यू यानी कि तुम, शार्पन, शार्पन मतलब होता है कि तेज करना, यूर एक्स, ठीक है, एक्स ई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ए एक्स ई, एक्स मतलब क्या होता है, कुल्हाड़ी। तो राजा ने उससे पूछा कि जब तुम लास्ट टाइम मतलब पिछली बार तुमने जो है शार्पन मतलब तेज की थी अपनी कुल्हाड़ी, कि तुमने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी कब तेज की थी, राजा ने पूछा, ठीक है, वेन मतलब होता है कब। तो राजा ने उससे पूछा कि तुमने आखिरी बार अपनी कुल्हाड़ी कब तेज की थी। टू द सरप्राइज यानी कि आश्चर्य की बात थी, ही हैज नॉट इवन डन, कि उसने कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। इट यानी कि इसे, वंस यानी कि एक बार, उसने इसे एक बार भी नहीं किया था, मतलब उसने कुल्हाड़ी एक बार भी तेज नहीं किया था, ठीक है। इन द लास्ट मतलब कि पिछली बार, पिछले 3 मंथ्स यानी कि पिछले 3 मंथ्स में उसने एक बार भी अपने कुल्हाड़ी को तेज नहीं किया था, ठीक है, उसमें धार नहीं लगाई थी अपने कुल्हाड़ी में। पिछले 3 महीनों में वो बिना धार लगाए ही कुल्हाड़ी से काट रहा था। दैट यही वॉज द ओनली रीजन, यानी कि एकमात्र जो है यही कारण था, ठीक है, कि उसने अपनी कुल्हाड़ी में धार नहीं लगाई थी। वाई यानी क्यों, यहाँ पे वाई का मतलब है कि ही कुडंट, वह नहीं काट सका, ठीक है, कुडंट कट मतलब कि वह नहीं काट सका, कोई काम नहीं कर सके, नहीं कर पाए, तो वहाँ पे कुडंट का यूज करते हैं। कुड नॉट को शॉर्ट फॉर्म में कुडंट बोला जाता है। नहीं काट सका, मोर ट्रीज यानी कि अधिक पेड़, समझ रहे हैं कि जब वो पिछले महीने 3 महीने जैसे जैसे जो उसकी लकड़ी काटने की जो जनसंख्या है वो कम होती गई, पेड़ कम काटने लगा, उसका क्या रीज़न है कि वह जो है अपने कुल्हाड़ी में पिछले 3 महीने से एक भी धार नहीं लगाया था। तो कुल्हाड़ी जो है वो क्या हो गई, उनमें धार नहीं थे तो लकड़ियाँ उतना जल्दी नहीं काट रही थी, बस यही रीज़न था। अब देखते हैं कि इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है। इट इज़ गुड यानी कि यह अच्छा है, दैट की यू पुट इन, कि आपको जो है अलॉट का मतलब होता है बहुत, ऑफ एफर्ट्स मतलब कि आपको बहुत एफर्ट लगाना चाहिए, एंड हार्ड वर्क, और आपको काम करना चाहिए, ठीक है, कि यह अच्छा है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, काम करते हैं। टू वर्क, ठीक है,
वर्क यानी काम करने के लिए, टूवर्ड्स की ओर क्या, योर गोल्स यानी कि अपने लक्ष्य की ओर, कि अपने लक्ष्य की ओर काम करने के लिए जो है यह अच्छा है कि आप बहुत मेहनत करते हैं। बट लेकिन यू शुड बैलेंस, लेकिन आपको चाहिए बैलेंस। बैलेंस मतलब क्या होता है, संतुलन बनाए रखना, ठीक है, संतुलित। तो वही करा है कि लेकिन आपको संतुलित करना चाहिए, मतलब ये अच्छी बात है कि आप मेहनत कर रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर काम करने के लिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। योर लाइफ जो है प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज का मतलब होता है प्राथमिकता, कि अपने जीवन प्राथमिकताओं को, एंड इन्वेस्ट, इन्वेस्ट मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट का मतलब होता है बिताना, बिताना चाहिए टाइम यानी कि समय, विद योर फैमिली अपने परिवार के साथ, और एंड और सेव और बचाना चाहिए सम टाइम यानी कि कुछ समय, टू रिलैक्स आराम करने के लिए, और आराम करने के लिए कुछ समय जो है निकालना चाहिए। विच वुड जो कि क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। बूस्ट का मतलब होता है एक छोटा सा प्रीपोजिशन है, इसका मतलब होता है बढ़ाना, जो कि बढ़ाएगा योर यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता को, जो कि आपकी उत्पादकता को बढ़ाएगा। यानी कि जब कोई भी आप काम कर रहे हैं तो केवल आपको मेहनत ही नहीं करना है, आपको ये भी देखना है कि इस काम को कैसे हम इजी कर सकते हैं। और जब वो आपका काम जो है कोई बाधाएं आ रही है, ठीक है, नहीं हो रही है, तो ये भी देखना है कि कहाँ पे हम कमी कर रहे हैं। अब जो लकड़ी हारा है, ठीक है, वुड कटर है, उसने क्या किया, कुल्हाड़ी को तेज नहीं करता था और उसी कुल्हाड़ी से काटता था लकड़ी को। धीरे धीरे उसकी लकड़ी काटने की जो क्षमता है, जो लकड़ी काटने की जो पेड़ की जो जनसंख्या वो कम होती गई, और वो अपनी कुल्हाड़ी पर ध्यान नहीं दे रहा था, बस मेहनत किए जा रहा था। तो आपको केवल मेहनत ही नहीं करना है, बस ये भी देखना है कि हम कैसे जो है अपने काम को ईजी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम को बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की जो ये स्टोरी है आपको पसंद आई होगी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो गाइस सबसे पहला वर्ड है शार्पन। शार्पन का मतलब होता है तेज करना या धार लगाना। किसी भी चाकू में, कुल्हाड़ी में या फिर कुदाल में जब हम धार लगाते हैं, उसको तेज करते हैं, तो वहाँ पे हम वर्ड का यूज करते हैं शार्पन। इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड मतलब प्रभावित हुआ, इम्प्रेस का सेकेंड फॉर्म है। इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड। डेडिकेशन, डेडिकेशन मतलब होता है समर्पण। टू वर्ड्स मीन्स की ओर। एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट का मतलब होता है प्रोत्साहन। एफर्ट, एफर्ट मीन्स प्रयास। विजिटेड, विजिटेड है, विजिट का सेकेंड फॉर्म है मुलाकात के, किसी से मुलाकात करना, किसी के यहाँ जाना, वहाँ पर हम बोलते हैं विजिट, ठीक है, उसका सेकेंड फॉर्म है विजिटेड। डिक्रीज, डिक्रीज मतलब होता है कमी, ठीक है, डिक्रीज। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता। एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन मतलब होता है समझाया। देखिए एक्सप्लेन होता है, उसका सेकेंड फॉर्म में इसमें ईडी लग गया है, तो एक्सप्लेन का मतलब होता है समझाना और इसका मतलब हो जाएगा समझाया। तो इसका भी सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों सेम होता है, एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत। शार्पन, शार्पन का जो है सेकेंड फॉर्म है, शार्पन मतलब धार लगाना, तेज करना, उसका सेकेंड फॉर्म मतलब धार लगाई, शार्पन। रीजन, रीजन मतलब कारण। बैलेंस, बैलेंस मीन्स संतुलन। प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज का मतलब होता है प्राथमिकताएं। इन्वेस्ट, इन्वेस्ट मतलब किसी भी चीज़ में निवेश करना या फिर समय लगाना, इन्वेस्ट। रिलैक्स, रिलैक्स मतलब आराम करना। बूस्ट, बूस्ट मतलब बढ़ाना। मोटिवेशनल, मोटिवेशनल यानी कि प्रेरणादायक। स्टोरीज, स्टोरीज मतलब कहानियाँ। गाइड, गाइड मीन्स मार्गदर्शन करना। एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स का मतलब होता है पहलू। ग्रो, ग्रो मीन्स बढ़ना या विकास करना, ग्रो करना मतलब बढ़ना या फिर विकास करना। सक्सेसफुल का मतलब होता है सफल, सक्सेसफुल यानी कि सफल। इंस्पिरेशनल, इंस्पिरेशनल का मतलब होता है प्रेरणादायक। डिस्पाइट, डिस्पाइट मतलब बावजूद या के बावजूद। वैल्यूज, वैल्यूज मतलब मूल्य। वट एवर मतलब होता है जो भी, वट एवर। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी वर्ड्स आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है कि इस वीडियो को देखने के बाद जितने भी आपने इस वीडियो में सीखा, इन सभी को अपने नोटबुक में नोट करना है और केवल इंग्लिश के सेंटेंस को नोट करके उसको जो है पढ़ने की प्रैक्टिस करना है और आपको देखना है कि कितना समझ में आ रहा है। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता है, फिर से आपको मेरे वीडियोज़ को देखना है और
आपको पता करना है कि इसका मतलब कैसे हम निकालेंगे। यदि आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत जल्दी सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।